नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी आज की राशि पर। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको क्या गाइडेंस है जो कि फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करनी है या किसी प्रॉब्लम से बचना है तो आपको वो एडवाइस मानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और हम एनर्जीज भी चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे आपके लिए टैरो डेक से एंड देन 3 और डेक में यूज़ करूँगी आज। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए एंजल्स कैसा जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, जो भी मिथुन राशि वाले हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए माय डियर। द सन आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इन 10 डेज़ में आप कुछ बड़ा अचीव करोगे, कुछ विक्ट्री आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है किसी कार्य में एंड यू आर इंजॉइंग लाइक फुल्ली जो होता है ना, अपनी लाइफ को इंजॉय करना, खुश होना जैसे छोटा बच्चा करता है, यस वैसे आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक नया सूर्योदय जैसे आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, यस बहुत अच्छा टाइम है, कुछ बड़ा आप गेन करोगे, इंटेलिजेंस भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, मनी वाइज भी ये टाइम आपके लिए अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपकी सोशल गैदरिंग्स हो, आप किसी से मिलो जुलो इन 10 डेज़ में, कोई आपसे मिलने आए, कोई बिज़नेस ऑफ़र आपके लिए आ सकता है या फिर जैसे क्लाइंट्स आना आपके लिए, अगर आप बिजनेसमैन हो के तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही हैं और जॉब का ऑफ़र आना। ओके, लेकिन ये बिज़नेस के लिए ज़्यादा लग रहा है एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए शादी का प्रपोज़ल आने के यहाँ पर चांसेस हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर आप सिंगल हो तो कि शादी के लिए आपके लिए जो है रिश्ते आ सकते हैं इस टाइमिंग में और आप उनसे मिलोगे जुलोगे, एनालाइज करोगे, देन आप डिसाइड करोगे कि क्या आगे आपको करना है। साथ ही बस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एडवाइस मैं आपको यही दे दूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया है, बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं, बस आपको ईगो से बचना है। ओके, एक होता है ना खुद को ज़्यादा अप्रिशिएट करना, बड़बोले बनना, उस चीज़ से थोड़ा सा प्लीज़ आप दूर रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी को लेट डाउन नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस। बाकी आपके लिए ये 10 दिन काफ़ी अच्छे रहने जा रहे हैं। आपकी एनर्जी इसमें देखते हैं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, किसी फीमेल फिगर से आपको फ़ायदा हो सकता है एंड यस जैसे शादी का मैंने कहा तो यस यहाँ पर जो सिंगल है आपके लिए शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, आपको अपने थ्रॉट चक्र पे ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आपको क्या है जज नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन आपको सक्सेस भी दे सकती है एंड कम्युनिकेशन से आपको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि नज़र भी लगती है कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहूँगी एक्चुअली आपसे, तो अपनी तारीफ़ ज़्यादा ना करें। अगर कुछ भी अचीव कर रहे हो तो थोड़ा शांत आपको रहना ज़रूरी है। जस्टिस आपको मिलेगा, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव। तो यस, पैसा प्यार सब आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं मिथुन राशि वालों, इस टाइम में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपकी। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन वैसे भी आपको ध्यान रखना ही चाहिए बिकॉज आपकी जो राशि है मिथुन राशि और उसका जो स्वामी है कौन है,
आपका है बुध प्लैनेट। ओके, बुध किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को? बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पीच को, आपकी इंटेलिजेंस को, कि आप किस तरह से बोल रहे हो। तो यहाँ पर है पहले तोलो फिर बोलो, और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। भले ही आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी इन 10 डेज़ में। ओके, बिकॉज द सन का कार्ड में इस एक बिल्कुल ही आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है, एक नई इन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, जिसका शायद आपको बहुत लंबे समय से वेट था। आप फुली इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ, फुली एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, आपको कोई विक्ट्री जैसी चीज़ मिल गई है, एक गोल कंप्लीट होना कि मेरा ये टारगेट है, और फाइनली आपका वो टारगेट जो है पूरा हो जाएगा इन 10 दिनों में। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक रेमेडी की तरह आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इट इज़ बेटर कि आप जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए तांबे के लोटे में। आपको जो भी रिजल्ट्स चाहिए, जो भी पॉजिटिविटी इस रीडिंग में आई है अभी आपके लिए, उसे आप बहुत जल्दी जो है और ज़्यादा क्विकली अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो सूर्य देवता को जब आप जल चढ़ाओगे, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः 11 बार बोलना है। जल चढ़ाते टाइम तांबे के लोटे में या स्टील के लोटे में जल ले लो, और उस जल में आपको चावल के दाने डालने हैं, और थोड़ा सा कुमकुम या रोली पाउडर जिसे कहते हैं वो डाल सकते हो, या लाल चंदन पाउडर अगर हो तो वो डाल दो। ओके, तो या हल्दी भी साथ में ऐड कर सकते हो, तो उससे गुरु भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मार्स की भी क्वालिटीज़ आपके आएंगी, और सूर्य देवता का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही। ओके, तो 3 प्लैनेट्स को हम 4 को इनफैक्ट, क्योंकि पानी आपका मून को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 प्लैनेट्स को हम एक साथ, और राइस भी है वाइट कलर के, तो हम 4 प्लैनेट्स को एक साथ जो है एनहांस कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए अपनी लाइफ में। तो आप ये काम भी ज़रूर से स्टार्ट कर देना जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, एंड बी पॉजिटिव प्लीज़। तो आप फुली इंजॉय कर रहे हो, बहुत मस्त रहोगे अपनी लाइफ में इन 10 डेज़ में, क्योंकि आपको कुछ बड़ा अचीव हो रहा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ इस टाइम में दिखाई दे रहा है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, तो इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आपका बिजनेस, जॉब जो भी है वो बहुत अच्छे से चलेगा, पैसों के मामले में फ़ायदा होगा। अगर आप अभी तक जॉबलेस थे तो आपके जॉब लगने के चांसेस है, एंड इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा, आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं। ओके, एंड इसकी कंफर्मेशन आपका वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ने दे दिया है। तो वुमेन कहीं ना कहीं आपके लिए इस टाइम में जो भी हो, चाहे आपकी मदर हैं, वाइफ, डॉटर, सिस्टर, कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड, कोई भी हो आपके, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लकी साबित हो रही हैं इस टाइम में। ओके, उनकी जो भी कहो, एक होता है ना किसी किसी का आपकी लाइफ में होना आपके लक को बूस्ट करता है, तो एक कोई वुमेन फिगर है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए बहुत लकी साबित होती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, तो उनकी जो भी कहो आप, संगति कहो, व्हाटएवर, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पैसों का फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, या हो सकता है क्लाइंट्स ही आपके पास जो आए वो फीमेल ही आए। ओके, तो फीमेल का एक इम्पॉर्टेंट रोल कह सकती हूँ यहाँ पर है। और दूसरी चीज़, बिकॉज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सिंगल हो तो आपके शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज हार्ट की भी एनर्जी आ गई, एंजल ऑफ लव भी आ गया, 2 कार्ड्स ने और कंफर्म कर दिया है। तो यस, आपके शादी के भी फिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इंगेजमेंट रोका, कुछ इस तरह की बातें बन जाएं। सो कीप ट्राइंग। ओके, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है, ये आपको यही कह रहा है कि आपको एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन अपनी ठीक रखिए, आपके काम बन जाएंगे। ओके, अगर आपको लगता था परमात्मा आपके साथ नहीं है, आपके कामों में अड़चन बहुत आ रही थी, तो वो सारे बैरियर्स अब आपकी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको जो जस्टिस मिलेगा वो परमात्मा की तरफ से न्याय दिया जा रहा है। ओके, और जब परमात्मा के कहते हैं ना, परमात्मा जब न्याय करते हैं तो सब देखते रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया सडनली चीज़ें। तो वैसा ही यहाँ पर आपकी लाइफ में इन 10 दिनों में होगा। ओके, बस आपको जज नहीं करना है, किसी को नीचा मत दिखाना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और किसी को बहसबाजी में कहूँ तो उलझना भी नहीं है, और सेल्फ एप्रिसिएशन ज़्यादा ना करें। ओके, कुछ अचीव कर लिया, बोलो भगवान की कृपा से हुआ ये सब। ठीक है, ये चीज़ ये नहीं है आई एम सो एंड सो। यस, आपके कर्म हैं, बिल्कुल है, आपके कर्म रहेंगे इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी
नहीं बोलना चाहिए। ओके, थोड़ा सा एटीट्यूड से दूर रहें, ईगो से, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड इफ़ यू आर अ लॉयर, ओके, अगर आप खुद ही एक वकील हो, आपका प्रोफेशन है जस्टिस देना, लोगों को न्याय देना, या फिर आप जज हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो आपका प्रोफेशन जहाँ पर आप लोगों को खुद ही जस्टिस देते हो, तो वहाँ आपको बहुत केयरफुल रहना है, किसी गलत इंसान का सपोर्ट नहीं कर देना लालच में आकर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एनालाइज करो, अपनी विजडम का सही से इस्तेमाल करो, और सही फैसला आपको सुनाना है, सही इंसान का साथ देना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एंड आपके लिए लकी कलर का हूँ रेड, येलो, मल्टी कलर इस टाइम पे लग रहे हैं आपके लिए। यू कैन वेयर एनीथिंग। ओके, कुछ भी पहन लो, सब आपके लिए अच्छा है। एंड आपके लिए जो एनर्जी इस फिफ्थ चक्र आर्केंजल, तो फिफ्थ चक्र आपका होता है थ्रोट चक्र। ओके, गले की अगेन आपकी स्पीच की बात आ गई है, तो वाणी का आपको ध्यान रखना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बाकी शादी है, पैसा है, प्यार है, सक्सेस है, हर चीज़ इन 10 दिनों में आपके लिए अच्छी हो रही है। मतलब ये समझिए ये साल जाते जाते आपको आखिर का महीना बहुत कुछ अच्छा दे रहा है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी अच्छी है, हर चीज़ में आपको अब ईश्वर का साथ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज, गाइडेंस, एडवाइस है आपके लिए मिथुन राशि के लिए, प्लीज़ बताइए क्या है एडवाइस 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024। डिवाइन टाइमिंग, यस, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। यस, एब्सोल्युटली, एक डिवाइन टाइमिंग होती है चीज़ों के सही होने की। ओके, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, डेस्टिनी में आपके लिखी है कोई चीज़, तो वो आपकी लाइफ में फॉर श्योर आएगी ही आएगी। ओके, उसे कोई नहीं रोक सकता, इनफैक्ट आप भी नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, कर्म तो करना ही है ना आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। यस, ओके, एक डिवाइन सुप्रीम पावर है, चाहे आप उसे भगवान कहो, गॉड, अल्लाह, जीसस, साईं बाबा कहो, भगवान राम जी कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, एनीथिंग। ओके, लेकिन एक ही है डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम पावर। ओके, हम अलग अलग तरीक़ों से उन्हें पूछते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज में सिंबल्स भी दिख रहे होंगे। हम अलग अलग तरह से, अलग धर्म, जाति, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से इन्हें पूछते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, सोल लेवल पे भी हम कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ आपसे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भले ही आप किसी भी तरह से किसी को पूछिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए सन की रेमेडी दी। ओके, अगर आप नहीं कर सकते हैं ये तो कोई बात नहीं है, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कुछ भी जो भी आपके चलता हो, इम्पॉर्टेंट सबसे पूजा पाठ हो, कोई मंत्र हो, एनीथिंग। ओके, आप उसके अकॉर्डिंगली पूजा पाठ अपने कीजिए, वर्शिप कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है एक्चुअली, तो एफर्ट्स आपको करने हैं। Detachment. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Yes, detachment या let go की जैसे हम बात करते हैं रीडिंग्स में कई बार कि आपको मूव ऑन करना है, let go कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता। या हम कहते हैं अपनी विश को आपने लिखा, सपोज़ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ओके, या आप जो भी कर्म अपना कर रहे हो, तो उसके साथ बहुत अटैच नहीं रहना है कि आप बार बार उसके बारे में सोचो, तो कहीं ना कहीं आप एक बैरियर क्रिएट करते हो और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो उसमें अपनी विश को कंप्लीट होने में। तो आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहना है, कर्म करो और फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स खुद हर चीज़ को जो है संभाल लेंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर डिटैच होते हो किसी चीज़ से, लेट गो की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी विश को छोड़ दिया है, नहीं, आपने अपनी विश को नहीं छोड़ा है, बस आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ओके, और उसे खुद
को कंट्रोल नहीं करने दोगी, ये मतलब है यहाँ पे। तो अगर कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है ऐसी जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है, तो उससे आप डिटैच्ड हो जाओ। मतलब ये कि उसे दिन रात अपने दिल और दिमाग पे हावी नहीं रहने देना है आपको, ये आपसे एक्चुअली कहा जा रहा है। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव द सोल ग्रोथ। ओके, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो और ख़ास करके आपका कोई काम बनता है रुका हुआ, द सन का कार्ड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आप थोड़ा सा दान दक्षिणा ज़रूर कर देना जहाँ भी आप मानते हो, चाहे आप 10 रुपये का कर दो, 11 रुपये का, 21 रुपये का, जो आपका मन हो, जो आपकी जैसी श्रद्धा हो, थोड़ा सा दान दक्षिणा ज़रूर कर देना। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम अपनी छत पे बालकनी में पक्षियों के लिए पानी ही डाल देना, वो भी एक सेवा एंड चैरिटी है। ओके, तो ये आप ज़रूर करना। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या नोट निकल कर आता है। ओके, प्लीज़ बताइए मिथुन राशि के लिए 2 कार्ड्स की क्या है। मिथुन राशि के लिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 के लिए क्या मैसेज हैं 2। ओके, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। Okay. What would love do? Do you know why it's so easy for us in the unseen to quickly pinpoint your whereabouts? You leave behind footprints of love. The legend of Bigfoot continues. ओके, तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप जिस किसी से भी मिलो, पीछे अपने प्यार के ही फुटप्रिंट्स छोड़ के आपको जाना है। मतलब वही कि आपको किसी से उलझना नहीं है, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके, प्यार में बहुत ताकत है। एक्चुअली ये आपके लिए मैसेज है कि प्यार में बहुत ताकत है, प्यार बहुत कुछ कर सकता है। आप जितना पोलाइट रहोगे, हम्बल रहोगे सभी के साथ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है कि आपको क्या करना है। इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, गो विद योर हार्ट। ओके, बिकॉज ट्रूली इट्स नॉट ईजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विद योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विद योर माइंड a whole lot. Okay, know that I don't love your mind. Okay, the universe. तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि दिल की सुनो दिमाग की, तो आप दिल की सुनो, लेकिन ऑफ कोर्स दिमाग को भी अपने जो है यूज़ करना है आपको। ओके, तो दोनों के बीच में मैं यही कहूँगी कि दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, प्यार से रहो, हार्ट का इस्तेमाल करो, जहाँ हार्ट के मैटर्स हो, रिलेशनशिप की बात हो, वहाँ दिल से भी काम लो, दिमाग से भी, लेकिन यस सबके साथ आपको प्यार से रहना है। और यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है, दिल की भी सुनो, दिमाग की भी, लेकिन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, बिकॉज अगर आप ओवर इमोशनल होते हो तो भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस देगा ही लाइफ में, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।